गोविंदाड़ी, गोविंदाड़ी। तो यहाँ पे डी भी चला सकते हैं, आड़ी बोले तो नृत्य, यहाँ पे अभी आड़ी आड़ी भी कह सकते हैं। गोविंदाड़ी, आड़ी का मतलब इंस्ट्रूमेंट वाद्य है। ओके, टीचर गो फास्ट, क्योंकि हमारा विषय अभी आ रहा है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि भाषा निर्मिति कैसी हुई है बहुत गंभीर है। तो गोविंदड़ी ना, अभी जो गोविंदड़ी बता रहा, हाँ गोविंदड़ी गोंडी गोविंदाड़ी, और उस पर से गोंडी, गोविंदाड़ी से है कि नहीं, गोविंदाड़ी, गोविंदाड़ी। इसका कैसा आएगा था उच्चार, गोंडी। लैंग्वेज कौन सी, गोंडी, गोंडी लैंग्वेज, गोंडी भाषा। यार इसको हम, इसका पर्यायवाचक शब्द है कोयान। कोयान का अर्थ भी गोंडी भाषा होता है, कोयान गोंडी भाषा। हमारे सर क्या है, कोयान के वर्ताक हमारे गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में गए वर्कर में, तो कोयान के वर्ताक बराबर, मतलब गोंडी भाषा में बोलो कोयान, है ना। ओके, हाँ, गोंडी भाषा, गोंडी लैंग्वेज और कोयान इक्वल टू गोंडी भाषा। कोयान से वर्ताक मतलब गोंडी भाषा में बात तो ऐसा बोलते हैं। अभी अब ये थोड़ी बताना बहुत जरूरी है दादा। सर चलो साथ में चलो चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा सेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप बताना चाहिए। तो एक स्टोरी बताता हूँ, लिसन केयरफुली, बैठिए। तो जैसे पानी को हमारे पूर्वा को खरवा को जो उनका परिक्षेत्र है, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, जैसा व्यवस्थाओं में पाकिस्तान है, सिंध प्रांत है, पूर्वा कोट गंगुडा को उल्चियो हिरबा देनो राजनदी पांडे पानी को पार लिंगो। तो वो सभ्यता प्राप्ति के लिए हमारा पूर्वी द्वीप में भ्रमण करना शुरू कर दिए, पानी को पार लिंगो। He started journey to search the true path. Today we are saying as कोयाकुने। तो जैसे भ्रमण के लिए निकले, निकलने के बाद जो हमारा महाराष्ट्र में दादा बुल्ढाना है, बुल्ढाना BUL बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है ये बुल्ढाना, डिस्ट्रिक्ट प्लेस महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर दादा हमारे कोया लैंग्वेज में हम बुढ़ार पेन उठाना कहते हैं, बुढ़ार पेन उठाना, बुढ़ार पेन उठाना। जब भी हमने कोया पेन थाना, थाना मीन्स प्लेस, डाइटी प्लेस, हमारा डाइटी प्लेस, इसको थाना कहते हैं, पेन थाना। ओके, तो बुल्ढाना जिले में बुढ़ार पेन थाना जो है, तो वहां से ये पेन गोदा वहां से उद्गमित होती है, पेन गोदा, पेन गोदा। और अन्य लोगों ने इसको क्या किया दादा, पेन गंगा कर दिए। जो आदिलाबाद शहर लगने से पहले गंगा रिवर तो पता होगा, आदिलाबाद सिटी से पहले पेनगंगा नदी निकलती है, तो उसका वो उद्गम स्थल है कौन सा, ये बुल्ढाना, वहां से नदी निकलती है। तो क्या हुआ कि पानी को भ्रमण के नीचे बहुत थक गए दादा, जर्नी करते थे, प्रवास करके। जैसे कल हम उठू के साथ नियर अबाउट सवेरे 8 बजे निकले और 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे, बहुत थक गए थे। इसके बावजूद हमने कल का क्लास लिया था,
So Panji Palikupalingo, he was too much tired, and beside the river Penga, he due to tiredness, he got मतलब वो नींद आ गई उनको और वो थक के सो गए थे वहां पे, ठीक है. He slept there beside the river of Penganga. तो उसी समय क्या हुआ था कि वो नदी को एक पूर आ गया था, महापूर आ गया था, और उसी समय ये जो बीच वाली जो भी बताया था मिडिल पेयर ऑफ शंभू गौरा होता, वो वहां पर मस्त मजा ले रहे थे. पूर आ रहा था. अभी हम कैसे जाते थे देखने के लिए, पूर है कि बाप रे, वहां पे कोई जानवर बह जाता है, झाड़ बह जाते हैं, बहुत आनंद लगता है. रौद्र रूप नदी का देखिए, वो एक संतोष होता है या हमको बहुत अच्छा लगता है. तो शंभू गौरा भी वहां बैठे थे पेनगंगा नदी के बाजू में आराम कर, मतलब वो दृश्य महाप्रभु का देखते. तो उन्होंने देखा कि ये एक युद्ध वो उसमें बह गया, बह रहा था, और इतना ही नहीं तो एक घोर में वो फंस गया था पानी में. ये जो घोर होता है ना, ये भवर रिवर का, उसमें फंस गया था. वह जा रहा था, he was operating towards this भवर नदी में, ऐसा कुछ घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हाँ, उसको क्या कहेंगे? वर्लपुल. स्पेलिंग WH WS OR L OY डबल वर्लपुल भवर, ठीक है. तो उसका एक वैशिष्ट्य क्वालिटी ऐसा होता है कि वो वर्लपुल में अगर कोई वस्तु डाल दिए तो वो शांत हो जाता है, बिल्कुल सेंटर हो जाता है. वो युवक उधर बैठे हुए आ रहा था, तो उसको बचाना इनका पहला फर्ज था. फिर शंभू शेख महादेव ने क्या किया था, वो घोर में शांत करने के लिए एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर लिया और फेंक मारा उधर, वो सेंटर में घोर के वर्क पर. लेकिन क्या हो गया, तो वो सेंटर में तो गिरा नहीं था, लेकिन वो पेनगंगा के किनारे एक पानी का पेड़ था, झाड़, और वो उसकी टहनी को, ब्रांच को लग गया वो पत्थर, वो घोर में भी गिरा नहीं, उसका निशाना छुप गया. तो पानी का जो पावर है ना, वो बराबर सेंटर में गिरा था यहाँ, और वो शांत हो गया. तो इसलिए हम क्या बोलते थे, पारी उपार लिंगो, उनका नाम पानी, ठीक है. और कैसे भी जाके ज्यादा तैर के बाय स्विमिंग शंभू महादेव ने उनको बाहर निकाला, सुरक्षित बाहर निकाला, ठीक है. बाहर निकाल, वो बेहोश हो गया था, पेट में पानी चला गया, पानी लोग. उस टाइम उनका नाम था दादा रूपोलन था, रूपोलन नाम था उनका बर्थ नेम. फिर क्या हुआ दादा, फिर ये होश में नहीं आ रहे, बहुत कोशिश की पानी निकाला, फिर भी नहीं आ रहे. तो उन्होंने क्या किया दादा, शंभू गौरा की जो पेयर थी, ये जो गोइंदाड़ी है, ये बजाना शुरू कर दिया दादा, कान के पास बजाना. तो उसके जो स्वर निकले, तो फिर वो उनकी चेतना थोड़ी थोड़ी जागृत होने लगी, रूपोलन की. अभी तक वो लिंगो नहीं हुआ, रूपोलन चेतना जागृत होने लगी. तो वहां से वो डमरू के जो स्वर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उड़ाल के ओके. तो दादा वो डमरू से, अच्छा ठीक है, ट्रांसलेशन हाँ स्पीड में. ఈ భూమి ఏదైతే గుణమైన భూమి అప్పుడు ఈ సింగార్కోట్ ఇవన్నీ ఏదైతే మనం అప్పుడు 44వ శంభు గౌరవ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ కోయ సమాజానికి ఒక మార్గం, శాంతి మార్గం, మంచి మార్గాలు ఎదురడానికి కృపాలింగు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి సమయంలో పేరు కూడా పడుకున్న సమయం వరద వస్తారు, ఆ వరద వచ్చి ఆ వరదలు పడుకొని వస్తున్నాడు సార్ ఎవరు కృపాలు వచ్చేటువంటి సమయంలో వస్తున్నప్పుడు ఆ నది ఒడ్డున శంభు గౌర ఇద్దరు కూర్చొని ఈ నది సంహారాన్ని, ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తుంటారు. ఆ సమయంలో ఏమైందంటే అది కొట్టుకుంటూ వచ్చేటువంటి సమయంలో కొంత దూరం వచ్చేసరికి ఈ
ఎవరో కొట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. అతను చూడేసారు. అతను ఏమైందంటే ఈ సుడిగుండ నదిలో సుడిగుండంలో ఆ సుడిగుండంలో చిక్కుంటారు అంతే. ఎప్పుడైనా కానీ సుడిగుండం తిరిగేటప్పుడు నదిలో కొండలో రాయేస్తాం సుడిగుండం తిరుగుడు ఆగిపోతుంది, లేదా పుల్ల వేస్తాం, ఏదో సుడిగుండం ఆగిపోతాయి కదా. సో అప్పటికి ఆయనకి తెలుసు అన్నట్టు ఆ సుడిగుండం తిరగకుండా ఆగాలంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఎలపడే శాంతి అవుతుంది. సో అప్పుడు మాధవ్ ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద రాయి తీసుకొని ఇసిరిండాడు. ఇసిరేసరికి అది ఆ సుడిగుండం మధ్యలో పడకుండా పోయి ఒక పహార్ అనేటువంటి చెట్టుకు తగిలి ఆ చెట్టు పోయి కరెక్ట్గా పడేసరికి అది శాంతించి ఇతను ఆ చెట్టు ద్వారా కాపాడబడతాడు. అది అప్పటికి ఈ పహండి ఉపారలింగో పేరు